बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, लुक एट ब्लैक बोर्ड। ठीक है, एकदम कॉन्सेंट्रेटली सवाल को रीडिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टू बी कंटिन्यू एक्सरसाइज 8 हाइट एंड डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 21 के क्वेश्चन को हम लोग रीड करने जा रहे हैं। इसको रीड करेंगे केयरफुली, तो ध्यान से देखिए सभी लोग। लुक एट ब्लैक बोर्ड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर एबव ए लेक पॉइंट ए इज 30 डिग्री। बस एक तक फुल स्टॉप कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लेक बनाते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए, हमने एक लेक बना लिया। मान लीजिए ये झील है। ठीक है, झील से 20 मीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट है। ये 20 मीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट ए है। ठीक है, अब इस ए से यहां पर एक क्लाउड है। ठीक है, इसका एलिवेशन एंगल इसने बता दिया है, तो हम लोग इसको सीधे ऐसे डायरेक्टली मिला देते हैं। ठीक है, और इस क्लाउड का एलिवेशन एंगल उसने पहले ही बता दिया है, कितना है 30 डिग्री। हमने इसको 30 डिग्री पे बना दिया। ठीक है, लेक से 20 मीटर एबव पॉइंट ए से क्लाउड का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। यहां तक क्वेश्चन फुल स्टॉप तक आ गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इफ द एंगल डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए इज 60 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्ट करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा पूरा क्लियरली, एकदम समझ में आने वाला है। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके रिफ्लेक्शन को लेते हैं नीचे। ये देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है नीचे, क्लाउड यहाँ पे आ गया, मान लीजिए रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसी एंगल से इसका डिप्रेशन बोल रहा है कितने डिग्री है, 60 डिग्री। देखिए यहीं से पॉइंट ए से इसका डिप्रेशन एंगल, ये देखिए समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए, 20 मीटर एबव पॉइंट ए से क्लाउड का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, और इसी पॉइंट से इसका जो रिफ्लेक्शन नीचे आता है वो है डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग पहले लेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो लेबल करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें डाल देते हैं बी सी डी ई, और यहाँ पे डाल दिया एफ। ठीक है, तो ये देखिए ए बी सी डी रेक्टेंगल, अपोजिट साइड इक्वल, दैट इज द 20 मीटर। राइट, हम लोग इसको ले लेते हैं एच। ठीक है, अब हमें ये बताइए कि सी डी सी एफ की वैल्यू कितनी होगी। सी एफ रिफ्लेक्शन यहां से है, ये पूरा नीचे आ रहा, तो 20 प्लस एच, यानी एच प्लस 20। समझ में आ गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन पूरा आ रहा है नीचे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 20 होता, यहाँ पे 10 होता, तो ये 30 हो जाती, 30 नीचे आती, ये रिफ्लेक्शन एंगल हो गया। ठीक है, अब लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए, यानी आपको क्या फाइंड करना है, ए ई। ठीक है, फिगर समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। फिगर समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोल देंगे ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, पहले ही बता देंगे। ठीक है भाई, ये थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिख देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर 20 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब हम बता रहे हैं, हम आपको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल निकालेंगे, कौन सा, ए एफ डी, क्योंकि एंगल यहाँ पे बना हुआ है, तो हम लोग इसको इस साइड से देखेंगे। ठीक है,
तो इस साइड से देखेंगे तो बेस ये परपेंडिकुलर है पूरा डीएफ और ये बेस है। ठीक है, तो tan थीटा लगा दें। ठीक है, तो देखिए इन ट्राइंगल AFD tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे डिग्री बना है तो हम लोग इधर से देख रहे हैं, यानी ऊपर साइड से इसको देखा जाएगा। ठीक है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू डीएफ की वैल्यू अब क्या होगी, डीएफ डीसी प्लस सीएफ, तो H प्लस 20 अपॉन 80। ठीक है, √3 H प्लस 40 अपॉन 80। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? फिर अपॉन 1 H प्लस 40 इक्वल टू 80 √3। ठीक है, और 80 की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 80 की वैल्यू आएगी H प्लस 40 अपॉन √3 इक्वल टू 80, और इसको बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग इस ट्रायंगल को लेंगे और इसमें भी AD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट, tan 30 डिग्री इक्वल टू H अपॉन AD, 1 अपॉन √3 इक्वल टू H अपॉन AD, AD इक्वल टू H √3 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखिएगा तो आपको AD है दोनों में मिल जाएगा। यहां पर भी AD आ गया और इधर भी AD आ गया। AD को हटा देंगे तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये भी AD और ये भी AD, यानी दोनों इक्वल है, या तो AD की वैल्यू उसमें पुटअप कर दीजिए, बात बराबर है। तो हम लोग इसको शॉर्ट में ले लेते हैं, H प्लस 40 अपॉन √3 इक्वल टू H √3 अपॉन 1 लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है आपको, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ गया। इसका इससे इंटू हो जाएगा, तो √3 में √3 से इंटू होगा तो 3, तो ये हो जाएगा 3H, और H प्लस 40, H को इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो 3H माइनस H इक्वल टू 40, 2H इक्वल टू 40, H की वैल्यू आपकी आ गई 20 मीटर, राइट, हमारी H की वैल्यू आ गई। अब हम लोग साइन थीटा से AE की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन 30 डिग्री इक्वल टू H अपॉन X, 1 अपॉन 2 इक्वल टू H अपॉन X, 2H इक्वल टू X, और H की वैल्यू कितनी आई है 20, पुट अप द वैल्यू H। इक्वेशन नंबर थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन थर्ड, तो 2 into 20 इक्वल टू X, X इक्वल टू 40 meter. Then the distance of the cloud from point A is 40 meter. Right? Any problem? Please take care.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, रीड द केयरफुली क्वेश्चन। बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन की रीडिंग बहुत केयरफुली करनी है आपको, इसको आराम से पढ़ना है, फिगर ड्रा करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आ चुका है, तो प्लीज ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज across a river, the angle of depression of the bank on opposite side of the river are 30 and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमें ब्रिज बनानी है और वो भी नदी के ऊपर। तो प्लीज एक बार थोड़ा सा छोटा सा फिगर देखिए, हम आपको एक फिगर दिखाने जा रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हमारी नदी है ना, यहां से निकल रही है। ठीक है, अब हमारी नदी निकल रही है ऐसे। ठीक है, अब नदी के ऊपर पुल है। ठीक है, अब देखिए पुल बना रहे हैं हम, ये नदी के ऊपर मैंने पुल बना दिया, देखिए ऐसे पुल बनाया। ठीक है, हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है आपको सिखाने के लिए, ये मैंने पुल बना दिया, बना दिया। अब ये पुल के एक पॉइंट से बोल रहा, देखिए बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट, लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, ब्रिज के एक पॉइंट से। ठीक है, across a river the angle of depression of the bank on opposite side of the river are 30 and 45 डिग्री। अब यहां से अगर हम लोग बैंक का एक किनारा ले और एक किनारा ये ले, तो इसका डिप्रेशन एंगल बोल रहा है ऐसे, इसका डिप्रेशन एंगल बोल रहा है नदी का कि किनारे से, अब इसको भी मिला देते हैं हम लोग, तो ये डिप्रेशन एंगल बोल रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है और ये क्या है 45 डिग्री। समझ में आ गया? तो फिगर ऐसे बना रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है द ब्रिज इज द हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बैंक। अगर ये पुल है ना किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पे, तो हम लोग इसको यहां से 4 मीटर की ऊंचाई से ले लेंगे। ठीक है, और फिर बोल रहा है लास्ट में फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो रिवर की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, थोड़ा सा मतलब फिगर बनाया है आपको समझाने के लिए। अब मैं फिगर बना रहा हूं ओरिजिनल, स्टार्ट करूं। अब देखिए ये पुल का ऊपर वाला पॉइंट ले लिया, पुल के ऊपर वाला पॉइंट ले लिया। ठीक है, यहां पे पॉइंट ले लिया। ठीक है, पॉइंट से, ठीक है, अब नदी के किनारों का डिप्रेशन एंगल बता रहा है 45 डिग्री और 30 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, हमने इसको भी मिला दिया, फिगर आपको अब समझ में आ रहा हो, ये फिगर और ये फिगर। ठीक है, अब ये 30 डिग्री है, समझ में आ गया। पुल के ऊपर एक पॉइंट से किनारा, नदी का जो दोनों साइड है, अपोजिट साइड है बैंक का, उसके बारे में बता रहा है कि 45 और 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री बोल रहा है, तो पहले हम लोग 30 डिग्री लिख देते हैं और ये 45 डिग्री लिख देते हैं। तो ये भी कितना का हो गया 30 डिग्री और ये 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है ये जो पॉइंट है किनारों से, अगर ये पॉइंट है अगर किनारे से लेके चलेंगे तो ये 4 मीटर की ऊंचाई पर है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 20 से ले लेंगे। ठीक है, और ये लिख देंगे 4 मीटर। ठीक है, इस पॉइंट के बारे में बोल रहा है, देखिए लिखा है यहाँ पे द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बैंक। किनारों से अगर ये पुल 4 मीटर की ऊंचाई पर है, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, तो ये पूरी रिवर की चौड़ाई हो गई। लेबल कर दिया ABCD, यहां से यहां तक की वैल्यू x और यहां से यहां तक की वैल्यू क्या मान लिया y। एक बार tan थीटा इसमें, एक बार tan थीटा इसमें, 2 बार tan थीटा यूज करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन करने से पहले अगर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमको अल्टरनेट एंगल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एंगल EAB इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 30 डिग्री। आगे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ठीक है,
फिर इसमें लिखेंगे एंगल एफ ए डी इक्वल टू एंगल ए डी बी। ए बी सी लिख दो या ए बी डी लिख दो चलेगा, क्योंकि एंगल तो आ ही चुका है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए डी, यहाँ पे बी लिख दिया या सी लिख दो चलेगा। कितने डिग्री है? 45 डिग्री। ए बी किस हिसाब से है? ठीक है, अल्टरनेट एंगल। अब हम अपनी गाड़ी चालू कर लेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 और बेस x 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 4 अपॉन x इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 मीटर। ये हो गया एक साइड का। अब दूसरी साइड का निकालेंगे तो इन ट्रायंगल ए डी सी या ए सी डी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45 डिग्री इक्वल टू 4 अपॉन y। tan 45 की वैल्यू 1, 4 अपॉन y, तो y इक्वल टू क्या हो गया? 4। अब लास्ट में क्या लिखना है? द विड्थ ऑफ द रिवर, द विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल टू BC प्लस CD 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 एलसीएम ले लेंगे, सॉरी कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अंडर रूट 3 की वैल्यू दी नहीं है। अगर बुक में आंसर डेसिमल में है तो आप अंडर रूट 3 की वैल्यू पुटअप करके निकाल देंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे अंडर रूट 3 की वैल्यू गिवन है तब आप करेंगे, नहीं गिवन है तो आप इतने लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, प्लीज टेक केयर। क्वेश्चन नंबर 23 कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 रीड द केयरफुली। ए पर्सन ऑन द डेक ऑफ द शिप इज 10 मीटर एबव वाटर लेवल से, ठीक है, 10 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, ध्यान से देखिए। He observed that the angle of elevation the top of a hill is 60 डिग्री। अब हम लोग फिगर पहले बनाते हैं। मान लीजिए ये वाटर लेवल है, ठीक है, और यहाँ पे बोला ए पर्सन ऑन द डेक ऑफ शिप। डेक ऑफ शिप की एक डेक होती है, उसके ऊपर खड़ा है। तो अपन को डेक की तो कुछ बताया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाटर लेवल से 10 मीटर की ऊंचाई पर, यहां से 10 मीटर की ऊंचाई पर एक पर्सन को खड़ा कर देते हैं। 10 मीटर की ऊंचाई पर यहां पर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। अब वो पर्सन क्या करता है, ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल। अब वो पर्सन क्या करता है, यहां से उसने हिल का, ठीक है, एलिवेशन एंगल कितना डिग्री पाता है, 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको लेते हुए तुरंत हम लोग 60 डिग्री बना देंगे। एलिवेशन एंगल बना दिया। एलिवेशन एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। और आगे बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस, और यहीं से बेस का डिप्रेशन एंगल कितना पाता है वो, 30 डिग्री। तो ये भी कितना डिग्री का हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 19 का क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है। अब इसमें हमको लेबल करा जाए, ए बी सी डी ई, हो गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप। सी से बी की वैल्यू, यहाँ पे शिप है, यहां पर शिप है, जहाज है यहां पर, ठीक है। यहां से हिल की डिस्टेंस, और दूसरा क्या पूछा, एंड हाइट ऑफ द हिल। तो यहां से यहां तक की हाइट आपको पता है 10 मीटर। अपन को इसको क्या मान लेंगे, h।
ठीक है, समझ आ गया। अब ये पूरी हिल की ऊंचाई हो गई और ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट किया जाए तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, ये ले लेंगे रेक्टेंगल। बताना पड़ेगा, रेक्टेंगल बताना पड़ेगा और अल्टरनेट भी बताना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले बोल दिया जाए ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, AB इक्वल टू CD इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, अगर बहुत लिखना चाहे तो इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं लेट बी करके। द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप दैट इज द BC इक्वल टू x। ठीक है, हाइट ऑफ द हिल इक्वल टू EC PD प्लस DC। बहुत कुछ लिख सकते हैं लिखना चाहे तो, लेकिन ज्यादा ना लिखते हुए अपना सवाल शॉर्टकट में लेके चलेंगे। ठीक है, एक और लिख देते हैं, एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और ट्राइंगल ले लिया जाए तो इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 डिग्री इक्वल टू 10 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 10 अपॉन x x इक्वल टू 10 अपॉन 10 अंडर रूट 3। एक तो आ गया, x की वैल्यू डिस्टेंस तो तुरंत आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, हाइट। तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप, हाँ पहले ये लिया, अब ये ले लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन AD मान लेते हैं एक बार। AD की वैल्यू आपको पता ही क्या है, ये x है तो ये भी क्या हुआ, x ही हुआ, क्योंकि क्या है ये रेक्टेंगल। तो अंडर रूट 3 इक्वल टू h अपॉन x, और x की वैल्यू आपकी क्या है, 10 अंडर रूट 3। तो लिखेंगे अंडर रूट 3 इक्वल टू h अपॉन 10 अंडर रूट 3, और आगे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और h की वैल्यू आ जाएगी, समझ में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ज्यादा शॉर्टकट मत लीजिए, अगले को समझा दीजिए। लो समझा दिया मैंने भी। h इक्वल टू 10 इंटू 3, h इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया। अब ये पूछा है, क्या पूछा है, हाइट ऑफ द हिल। हाइट ऑफ द हिल इक्वल टू, यहां पे देखिए हाइट ऑफ द हिल इक्वल टू DE प्लस DC। DE 30 आ गया और DC 10 आ गया, तो 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। ठीक है, टेक केयर।